ऑल ऑफ माय डियर। देखो आज हम लोग पढ़ेंगे द फॉर फ्रेंड यानी कि चार दोस्त। ओके। ऑन अ फार्म लिव अ डोंकी, अ डॉग, अ कैट एंड ए रोस्टर। इसका मतलब है एक खामार में, खामार यानी कि फार्म यानी कि खामार, एक खामार में एक गधा, एक कुत्ता, एक बिल्ली और एक रोस्टर यानी कि मुर्गा रहता था। ओके। दे वेर गुड फ्रेंड एंड लव्ड टू सिंग। इसका मतलब है वे सब अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बातें करना उन सबको अच्छा लगता है यानी कि पसंद करता है। ओके। इसके बाद देखो द डोंकी वुड स्टार्ट विथ अ लाउड ब्रे। इसका मतलब है गधा जोर से चिल्लाने लगा। ओके। द कैट वुड जॉइन इन विथ मियाव। इसका मतलब है बिल्ली साथ में शामिल होगा म्याऊ करके। ओके। द डॉग वुड देम स्टार्ट barking। इसका मतलब है कुत्ता भौंकने लगेगा। ओके। लास्टली यानी कि अंत में द रोस्टर वुड सिंग कॉक आ डोडल डो। इसका मतलब है अंत में मुर्गा गाएगा डुडुलुडू करके। ओके। द अदर एनिमल डिड नॉट लाइक द सिंगर। अदर इसका मतलब है अदर यानी कि अन्य जानवरों को गायक पसंद नहीं आया। जो गायक था वहाँ पर, जो फॉर फ्रेंड गायक है, उन सबको अदर यानी कि अन्य जानवर उसको पसंद नहीं आया। ओके। हे सेड द डोंकी वन डे। एक दिन डोंकी ने हे करके कहा। देखो क्या कहा, देखो आई हैव जस्ट हैड अ ग्रेट आइडिया। इसका मतलब है मेरे पास अभी एक अच्छा विचार आया है। ओके। किसने कहा? गधे ने यह कहा कि मेरे पास अभी एक अच्छी विचार आया है। Why don't we all go to the city? इसका मतलब है हम सब शहर में क्यों ना जाते, क्यों ना जाए, ऐसा कुछ। ओके। हम सब क्यों ना शहर में चले जाए। Why don't we all go to the city? क्यों ना हम सब शहर में चले जाए। Nobody like our music on this farm। कोई भी यानी कि इस फार्म में हमें कोई भी जानवर यानी कि कोई भी हमारी इस म्यूजिक को पसंद नहीं करता। यानी कि म्यूजिक यानी कि संगीत को, हमारे इस संगीत को कोई भी यहाँ पर कोई भी पसंद नहीं करता है। ओके। द थ्री फ्रेंड लाइक इट। द थ्री फ्रेंड लाइक इट द डोंकी आइडिया। तीन दोस्त हैं, वो सब डोंकी का आइडिया को पसंद आया है। ओके। एंड ऑल फोर ऑफ देम लेफ्ट फॉर द बिग सिटी।
इसका मतलब है 3 दोस्त पसंद करते हैं, यानी कि डोंकी का जो आइडिया है वह 3 दोस्त पसंद आया है। ओके, गाधे के विचार और चारों के उन चारों को शहर के लिए निकल गए। ओके, यानी कि गाधे की जो विचार था, जो आइडिया था, उसी से वह सब शहर के ओर निकल गए। ओके, बाय सनसेट दे वेर हंग्री। इसका मतलब है सूर्यास्त तक वे भूखे थे। ओके, यानी कि सुबह निकल गया था, यानी कि शाम तक वह सब भूखे थे। बाय सनसेट दे वेर हंग्री, यानी कि शाम को उन सबको भूख लगने लगा है। ओके, दे कम टू ए ओल्ड हाउस, वह सब एक पुरानी घर में आई है। ओके, लेट्स गो इन सेड द कैट। इसका मतलब है चलो इसके अंदर चले जाए। सेड द कैट, बिल्ली ने यह कहा कि चलो इसके अंदर चले जाए। किसके अंदर? जो पुरानी घर के अंदर। चलो हम इस पुरानी घर के अंदर चले जाए। ओके, नो सेड द डोंकी, डोंकी ने यह कहा कि नहीं। ओके, let us first see what is inside। इसका मतलब है पहले देखो कि अंदर क्या हो रहा है। ओके, let us first see what is inside, यानी कि पहले देखो अंदर क्या है। ओके, रोस्टर स्टैंड ऑन माई बैक। रोस्टर यानी कि मुर्गा मेरे पीठ पर यानी कि खड़ा है। ओके, पीठ पर खड़ा है। टेल अस व्हाट यू सी, और बोलो अंदर तुमने क्या देखा, यानी कि क्या देखती हो तुम वहाँ पर। ओके, हमें बताओ अंदर क्या है। ओके, तुम हमें यह बताओ कि अंदर क्या है। द रोस्टर सॉ सम थीव्स, यानी कि मुर्गे ने देखा कुछ चोरों को। ओके, दे वेर हैविंग ए फीस्ट, वह सब खाना खा रहे थे। ओके, इसके बाद देखो दे वेर गोल्ड कॉइन ऑल ओवर द फ्लोर। इसका मतलब है फर्श पर सोने के सिक्के थे, यानी कि सोने के सिक्का बहुत नीचे गिरा हुआ था। ओके, लेट अस सिंग लाउडली, चलो हम जोर से गाते हैं। ओके, मे बी दे विल लाइक आवर म्यूजिक एंड गिव अस सम फूड टू ईट, सेड द डॉग ने यानी कि कुत्ता ने यह कहा चलो हम सब लोग जोर से गाते हैं, हमारे गाने सुनकर शायद वह लोग हमें कुछ खाने के लिए
कुछ कुछ खाना देगा हमें। ओके, चलो हम सब लोग गाते हैं और हमारी गाना सुनकर वो सब हमें कुछ खाने के लिए देगा। ओके, सो दे बिगेन टू सिंग। तो हाँ, इसका मतलब है वह सब एक ही साथ गाया। द नॉइज वॉज टेरेबल। इसका मतलब है जो साउंड था, जो शब्द था, वह बहुत भयानक था। ओके, The thieves thought a monster had come to eat them up. They began to run. इसका मतलब है उन चोरों को यह लगा कि उससे उन चोरों को ये लगा कि राक्षस उन्हें खाने आया है। ओके, दे बिगेन टू रन, यानी कि वे दौड़ने लगा, भागने लगा है। ओके, वन ऑफ देम स्ट्रिप ऑन द कैट। इसका मतलब है उनमें से एक बिल्ली पर फिसल गया। ओके, उसके बाद देखो, द डॉग स्प्रिंग अप एंड बाइट वन। इसका मतलब है कुत्ता उछला और एक को काटा। ओके, द डोंकी किकेड अनदर, यानी कि गाधे ने दूसरों को लात मारी है। किकिंग यानी कि लात मारना। द रोस्टर क्राइकेट कॉक ए डुडुलुडू। इसका मतलब है मुर्गा क्राइकेट, यानी कि मुर्गा ने रोया। किस तरह से रोया देखो, डुडुलुडू करके मुर्गा ने रोया है। द थीव्स रन आउट स्क्रीमिंग। उसका मतलब है चोर चिल्लाते हुए भागे। ओके, चिल्लाते हुए यानी कि स्क्रीमिंग, चिल्लाते हुए या फिर डर के मारे वो लोग भाग गए। ओके, दे नेवर कम बैक। इसका मतलब देखो, दे नेवर कम बैक। इसका मतलब वह सब वापस कभी नहीं आए। Soon the four friends became famous musicians in the city. जल्दी ही चारों दोस्त शहर के एक योग्य म्यूजिशियन हो गया। Soon the four friends became famous musicians in the city. इसका मतलब है जल्दी ही चारों दोस्त शहर के एक योग्य गायक यानी कि संगीतकार बन गए। ओके, सो ऑल ऑफ माय डियर, ये है आज की हमारी फॉर फ्रेंड का कहानी। और देखो, पढ़ो और हमें कमेंट करो। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और मेरा चैनल पे कोई सब्सक्राइबर नहीं है तो प्लीज़ मेरी सब्सक्राइबर बढ़ा दो बच्चों। आज के लिए इतना ही।